एक वो बाबा जी भी दिखते थे टीवी पर, वो कहते थे क्यों बच्चों तुमको पेट्रोल डीजल 30 रुपए में चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो मोदी जी को वोट दो। राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट से निकालने का षड्यंत्र रचा गया। बात यह नहीं है, अगर वो पार्लियामेंट में बैठने लायक नहीं होते तो वो फैसला देश की जनता करती, उनको चुनकर नहीं भेजती। चौथी बार चुनकर भेजा। वो पार्लियामेंट रहने चाहिए, ये फैसला देश की जनता ने किया और ये अधिकार भी लोकतंत्र केवल देश की जनता को देता है, किसी एक व्यक्ति को या किसी भी दूसरे नेता को नहीं देता। एक छोटी सी बात कहकर ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, अपनी बात को खत्म करूंगा कि जब देश में अंग्रेजों का राज था तब आपके हमारे बुजुर्गों ने, किसान परिवार के बेटों ने, किसान परिवार के लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई एक सपना देखते हुए लड़ी कि हम तो शायद आजाद भारत देख सकेंगे चाहे नहीं देख सकेंगे, लेकिन आने वाले समय में हमारे आने वाली पीढ़ियां, आने वाले बच्चे इस भारत के आजाद भारत में सांस लेंगे। मैं नमन करना चाहता हूं वीर शहीदों को, भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी, लाला जी, बहुत लोगों ने देश की आजादी के लिए जान दी। लेकिन आज एक बार फिर से आजादी के आंदोलन की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि यह व्यवस्था जो सारी ताकत को अपने हाथ में लेने की जो सोच है, वो चाहे अंग्रेजों के काल में रहा, चाहे मुगलों के काल में रहा, चाहे रियासत काल में रहा और उससे पहले कबीलाई काल रहा, ये जो सोच है कि सारी ताकत अपने हाथ में ले लो और अपना विरोध करने वाले को देश निकाला दे दो, उनको देशद्रोही घोषित कर दो, ये सोच लोकतंत्र की सोच नहीं है। आज ये लोकतंत्र, वो आजादी के दीवाने हमको देके गए कि 75 साल, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, उसकी कोई भी जाति है, उसका कोई भी धर्म है, वो मान सम्मान से, बराबर अधिकार से इस देश में रह सकता है। आज आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से एक मेंबर पार्लियामेंट ने जब देश के प्रधानमंत्री जी और अदानी जी की मिली भगत की कोई बात कही तो आदरणीय राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट से निकालने का षड्यंत्र रचा गया। बात यह नहीं है, अगर वो पार्लियामेंट में बैठने लायक नहीं होते तो वो फैसला देश की जनता करती, उनको चुनकर नहीं भेजती। चौथी बार चुनकर भेजा। वो पार्लियामेंट रहने चाहिए, ये फैसला देश की जनता ने किया और ये अधिकार भी लोकतंत्र केवल देश की जनता को देता है, किसी एक व्यक्ति को या किसी भी दूसरे नेता को नहीं देता। आज ये उल्टी प्रथाएं चालू हो गई हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आज ये दिल्ली में चालू हुई हैं, अगर आज इसका विरोध नहीं हुआ तो फिर ये प्रदेशों की राजधानियों में चालू होगी, और अगर प्रदेश की राजधानी में भी इसका विरोध नहीं हुआ तो ये आपके जिले जिले तक पहुंचेगी, ये सोच ये गांव गांव तक पहुंचेगी और तब हमको काफी पीड़ा उठानी पड़ेगी। साथियों, अगर देश में किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए कि महंगाई बढ़ गई है क्या, तो वो ना नहीं बोल सकते। मुझे आज भी याद है, जैसे कि बहन कृष्णा जी कह रही थी कि महंगाई के नाम पर ये लोग देश में राज में आए और 350 रुपए का सिलेंडर था तो ये गाने गाते थे, महंगाई डायन खाए जात है। आज 1100-1200 रुपए का सिलेंडर हो गया, ज्यादा किसी की आवाज निकल नहीं रही है। जब डीजल पेट्रोल 55-60 रुपए का था तब बड़ी चीखें निकल रही थी कि बहुत हो गई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, एक वो बाबा जी भी दिखते थे टीवी पर, वो कहते थे क्यों बच्चों तुमको पेट्रोल डीजल 30 रुपए में चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो मोदी जी को वोट दो। इस प्रकार की बातें इन लोगों ने करी और देश की जनता को ठग लिया। आज अगर महंगाई देखो, बेरोजगारी देखो तो चरम पर है।
और इसको अगर यहां पर नहीं रोका गया तो इसके फल, ये जो नफरत के फल है, बेरोजगारी के फल है, ये जो महंगाई के फल है, ये आने वाली हमारी पीढ़ियों को दुख देने वाले हैं। ये तय आप लोगों ने करके जाना है कि इस किसान सम्मेलन में कैसे किसानी आगे बढ़े, कैसे किसान का जीवन आसान हो, इसके ऊपर क्या विचार हो, इसके ऊपर आने वाले समय में क्या स्ट्रेटेजी बने, ये तय हो। हमारे बीच में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। 2000 यूनिट बिजली का बिल जीरो आएगा, 2000 यूनिट तक। ये बहुत बड़ी किसानों को सौगात। मेरे क्षेत्र में जब 1000 यूनिट मुफ्त करी थी तो मेरे जिले में कम से कम 60% किसानों का बिजली का बिल जीरो आने लग गया था। और अब जब ये बढ़कर 2000 यूनिट हो जाएगी तो मुझे लगता है कि 90% किसानों को बिजली का बिल देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। असली अगर महंगाई से कोई राहत है तो किसानों की बिजली की माफी है। असली अगर महंगाई से कोई राहत है तो घरेलू 100 यूनिट जो मुफ्त मिल रही है, जिसकी योजना इस महंगाई राहत में जाकर शुरू हो जाएगी, ये असली महंगाई में राहत है। बहुत बड़ा सवाल 2014 से पहले था, कांग्रेस ने क्या किया? अरे कांग्रेस ने क्या किया? कलेक्ट्री कैसी होगी, एसपी कार्यालय कैसा होगा, पंचायत राज का चुनाव कैसे होगा, पुलिस कैसे काम करेगी, एसडीएम कहां पर बैठेंगे, जन सुनवाई कैसे होगी, जमीन के मालिक किसान कैसे बनेंगे, कैसे किसानों के नाम पर खातेदारी होगी। इन 60-70 सालों में अगर ये काम किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने ये काम किया है, किसी दूसरे ने काम नहीं किया। ये लोग जो पूछते हैं कांग्रेस ने काम किया, उनको तो ये कहना चाहिए आप जो आज बेच रहे हैं वो सब कांग्रेस का बनाया हुआ है। मैं तो आज आपको पता है ये सारी बातें, लेकिन आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि एक झूठ को भी 100 बार बोलो तो लोग उसको सच मानने लग जाते हैं। व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटीज चली है जो अनर्गल ज्ञान देती है, तो कम से कम सच तो 100 बार बोलो ताकि लोगों को सच पर भी विश्वास हो जाए। तो साथियों, इस किसान सम्मेलन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारी बातें मन से हो चुकी है, बहुत सारी बातें होंगी। मैं तो युवा भाइयों से एक आखिरी संदेश देकर अपनी बात को खत्म करूंगा। इस पंडाल के अंदर जितने युवा भाई आए, मैं आप लोगों से एक ही आग्रह करूंगा कि सुबह अगर अपने घर से निकलते हो, चाहे मेहनत करो, चाहे मजदूरी करो, लेकिन शाम को घर जाने से पहले 2 रुपए कमाकर अपने घर में घुसो। चाहे 300 रुपए की मजदूरी करनी पड़े, चाहे कोई जॉब करनी पड़े, चाहे कोई काम करना पड़े, लेकिन अगर सुबह अपने घर से युवा भाई आप निकलते हो तो शाम को 2 रुपए कमाकर अपने घर में घुसो। जो व्यक्ति अपने घर में 2 रुपए कमाकर जाता है, उस व्यक्ति की परिवार में इज्जत होती है, उसकी समाज में इज्जत होती है, उसकी गांव में इज्जत होती है, और बढ़ती बढ़ती इज्जत बढ़ती जाती है। आजकल मैं देख रहा हूं कि मोबाइल के अंदर सारे खोए हुए हैं। वो मोबाइल के अंदर बेरोजगारी का एहसास भी नहीं होता है, क्योंकि पूरा दिन पास हो जाता है। सुबह उठते से आंखें खोलने से मोबाइल के अंदर घुस जाते हैं, शाम तक घुसे रहते हैं। अपने घर में गाय है, भैंस है, उसको चारा डालने का टाइम नहीं है, उसको चराने का हमारे को टाइम नहीं है, क्योंकि हम शिक्षित हो गए। तो हम शिक्षित होकर क्या गाय भैंस का और खेती का काम करेंगे क्या? इस प्रकार की भी आजकल कुछ विचार आने लग गए। तो मैं युवा भाइयों से कहना चाहता हूं कि अपने घर के काम में कोई शर्म मत करो। गाय भैंस का पोठा भी हमको उठाना पड़े तो हम किसान परिवारों से हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग यही काम करते आए, हमको कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। अपने घर के लिए काम करो, पहले अपने परिवार का काम करो, और अगर बाहर जाओ तो 2 रुपए कमा कर अपने घर पर लेकर आओ, और तभी समाज में आपका और हमारा सबका मान सम्मान बढ़ेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरी राम राम।